प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उसके हिसाब से साथियों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा रोल साथियों अपना सामान्य हिंदी का होने वाला है। तो इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अल्ले, जी हाँ, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। जी हाँ, सही संधि विच्छेद साथियों कौन सा दे रखा है बताइए। जी हाँ साथियों, वीर प्लस अंगना जो है ना वीरांगना होता है, यह आपका बिल्कुल लाडलो आपका सही दे रखा है, सटीक दे रखा है। बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ये आप लगा रहे ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा। यमराज, पति या स्वामी, आदमी, महीपति। जीवन पति का समानार्थी जो है साथियों, यह आपका यमराज होता है। बिल्कुल जीवन पति का समानार्थी यमराज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक शब्द के लिए शब्द है। जी हाँ साथियों, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। अतीन्द्रिय, इंद्रिय, अदिंद्रिय से इंद्रजीत। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे साथियों अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है लाडलो बताओ। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर हमें बात करें पुल्लिंग की, तो लाडलो सही आंसर जो है यह आपका यहां पर विवाह हो जाएगा। विवाह जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंखा का बहुवचन क्या होगा। जी हाँ साथियों, जो पंखा शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा बताइए जरा। पंखे, पंखे, पंख, पंखे। बिल्कुल साथियों, पंखा जो आपका शब्द है इसका बहुवचन की बात करें हमें, तो राइट आंसर साथियों आपका पंखे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल लाडलो क्या दे रखा है, सटीक दे रखा है, सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दुशासन का सही संधि विग्रह क्या होगा। दुष जोड़ शासन, दुष जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, इनमें से कोई नहीं। दुशासन का सही संधि विग्रह लाडलो क्या होगा बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। यदि आप लगा कर आए हो दुह जोड़ शासन ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका बिल्कुल क्या है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। जी हाँ, कौन से शब्द की साथियों वर्तनी जो है सही है बताइए। भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। जी हाँ साथियों, जो अपना लालायित दे रखा ना, ये साथियों आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत दे रखे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। जी हाँ,
अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन दिखाऊं के नीचे, बिल्कुल ऑप्शन नीचे दे रखे हैं कि इनमें से शुद्ध शब्द आपको पहचान करनी है। बिल्कुल लाडलो, यहां पर हमें बात करें शुद्ध कौन से हैं। अधोगति आपका गलत है, उज्ज्वल गलत है। बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों रीट की एग्जाम में कल आया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये उज्ज्वल गलत है। विस्मरण सही है, हितैषी भी सही है। जहां कहां पर भी 3 और 4 दे रखा है साथियों, वह आपका राइट हो जाएगा। कहां पर दे रखा है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल पैटर्न जो है साथियों चेंज हो रहा है, तो आपको भी लाडलो चेंज पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी में जुटना होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है लाडलो। यामा, योजना, भिक्षा, संबल। जी हाँ साथियों, जो आपका संबल है ना, संबल, संबल अपना स्त्रीलिंग नहीं है। बिल्कुल ये आपका गलत है। यामा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, भिक्षा भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित जो आपका साथियों शब्द है उसमें कौन सा कारक है, बताओ फटाफट। जी हाँ, जो ये को है ना, को की बात हो रही है, इसके अंदर अपना कौन सा कारक है, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जी हाँ साथियों, कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल कर्म को आ रहा है ना साथियों, तो ये कर्म कारक का क्या है, उदाहरण है। तो कर्म कारक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, अरुण शब्द का अनेकार्थी है, सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, सिंदूर और आंख, सूर्य और नवीन। अरुण शब्द का अनेकार्थी, बिल्कुल साथियों जो दे रखा है ना आपका, अरुण का प्रातःकालीन सूर्य भी होता है और सिंदूर भी होता है। बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। जी हां, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, बिल्कुल बताओ कहां पर गलती है। जी हां, अनेकों लोग जो है ना, यह आपका लाडलो सही नहीं है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आंसू, आंख, आशीष, अक्सर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो अक्सर है ना, अक्सर, अक्सर आपका क्या है, तत्सम शब्द है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अक्सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए जरा। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध है, गलत है, बताइए जरा। बिल्कुल यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों, यह आपका देखने को मिल जाएगा कि मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। यह आपका अशुद्ध है। बाकी तीनों के तीनों वाक्य आपके क्या है साथियों, शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जी हां, खग जाने खग की ही भाषा, मतलब कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, बताइए जरा। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। गोबर गणेश जो साथियों आपका लाडलो दे रखा है ना, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या है, बिल्कुल उदाहरण है गोबर गणेश। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो, तो आपका बिल्कुल सही है। जी हां,
तीन वेणियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जी हाँ, तीन वेणियां मिलती है जहां, वह साथियों आपका क्या होता है? बिल्कुल बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तीन वेणियां मिलती है जहां, उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं साथियों, बिल्कुल त्रिवेणी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ साथियों, हम राजस्थान जीके में पढ़ते हैं ना त्रिवेणी संगम, मतलब कि सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है ना, बिल्कुल ये वही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। जी हाँ साथियों, सदा सच बोलना चाहिए, यह आपका लाडलो बिल्कुल इच्छावाचक वाक्य का भेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। जी हाँ, कौन सी बोली आती है साथियों? बिल्कुल मेवाती आती है, जो अपनी अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है साथियों, वहां पर बोली जाती है। यहां से साथियों कल के जो आपकी एग्जाम हुई थी या फिर रीट की एग्जाम चल रही है, उसके अंदर भी साथियों बोलियों से क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। और आपकी एग्जाम के अंदर से तो अलग से टॉपिक दे रखा है, तो आपके तो साथियों देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। युधिष्ठिर जो है साथियों, ध्यान में रखिएगा, यह आपका अलूक तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा कर आए हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। जी हाँ। और अभी तक साथियों आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है, तो साथियों परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, जल्दी आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। और लाडलो एक सीट पक्की करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आज से रेगुलरिटी के साथ साथियों आपको नहीं जुड़ना है, तो साथियों बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। यदि जुड़ोगे तो साथियों अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल लाडलो 10 मॉडल पेपर जो है ना, वो आपको व्याख्या सहित मिल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि व्याख्या नहीं है, साथ में व्याख्या भी देखने को मिलेगी साथियों। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान की क्लास संस्कृतियों, बोलियों के क्वेश्चन है। प्रत्येक साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। मात्र 99 रुपए में आपको साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको लाडलो पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं लाडलो, अगला क्वेश्चन है यहां पर। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। जी हां, कब्र में पैर लटकना मतलब कि मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलेस, सलाई, सलाका, सिलाई। सलाका जो है साथियों, इसका तद्भव रूप क्या होगा? बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या होगा आपका? सलाई होगा। सलाई ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए जरा। मोद और हर्ष, अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, साल और उल्लास। आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द है साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोद और हर्ष हो जाएगा। बिल्कुल मोद और हर्ष ऑप्शन नंबर ए आप लगा रहे हो, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अपना पराया बिल्कुल साथियों, यह जो है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, कौन से समास का है? द्वंद्व समास का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है अक्षत, कृपा, दया, घृणा। जी हाँ साथियों, ये अपना अक्षत जो है ना, अक्षत है, ये अपना बहुवचन शब्द है साथियों। तो अक्षत ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है बताइए जरा। संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, बिल्कुल साथियों यह आपका बिल्कुल लाडलो करण कारक का उदाहरण है। जी हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, बिल्कुल किससे हुई, हृदय रोग से हुई ना, तो यह आपका से प्रसरक चिन्ह आ रहा है, जो साथियों करण कारक का क्या है, प्रसरक चिन्ह है। तो करण कारक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मुनि माला फेरता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है बताइए जरा। संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, मुनि माला फेरता है, मुनि क्या फेरता है, माला फेरता है। इसके अंदर साथियों अपना सामान्य वर्तमान काल है, बिल्कुल वर्तमान में फेर रहा है ना, तो सामान्य है और वर्तमान है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। मतलब कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये साथियों क्या है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। जी हां, मैं ऐसे कहूं कि मैंने पढ़ाया, तो ये क्या है साथियों, बिल्कुल भविष्य का या भूत का है, बिल्कुल भूत का है। मैं कल शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा, तो ये कौन से का है साथियों, भविष्य का है, क्योंकि कल शाम को पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। वह बार बार बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है, बिल्कुल साथियों बताओ इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है आपको, वह बार बार बोलता है, इसके अंदर पूछ रहा हूं मैं आपको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगा रहे हो, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से देशज शब्द है डोंगा, इनाम, इज्जत, इस्तीफा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, देशज की हम बात करें, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो डोंगा शब्द ना, डोंगा ये अपना क्या है लाडलो, देशज शब्द है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल डोंगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, विधवा का विलोम बताइए जरा। वंद्या, सदवा, उपत्यका, विषाद। बिल्कुल विधवा शब्द का विलोम जो है साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा, सदवा हो जाएगा। विधवा का विलोम सदवा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हां साथियों। और लाडलो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो लाडलो ईमानदारी से कर लीजिएगा। हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है और हमेशा कराई जाएगी। और जल्दी साथियों राजस्थान की क्लास, संस्कृति की जो क्लास है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ। विपणन शब्द का अर्थ बाजार, तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होगा, हाथ, दुकानदार, दुकान, उपयुक्त में से कोई नहीं। विपणी शब्द का अर्थ साथियों बाजार होता है, तो लाडलो विपण शब्द का, बिल्कुल विपण शब्द का अर्थ बाजार होता है, तो विपणी शब्द का अर्थ साथियों दुकान होगा, बिल्कुल दुकान, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है, जी हां साथियों, जो तमचर आपका शब्द दे रखा है यह किसका पर्यायवाची है बताइए जरा। अलंकार का, सहेली का, खग का, असुर का। बिल्कुल लाडलो जो तमचर आपका शब्द दे रखा है, यह आपका लाडलो बिल्कुल असुर का क्या है, पर्यायवाची है। असुर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से अन उपसर्ग किस शब्द से शब्द में नहीं है, जी हां साथियों, अन जो उपसर्ग है वह कौन से शब्द में नहीं है बताइए। अनुचित, अनार, अनापति, अनायास। जी हां बिल्कुल साथियों, अन उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है पूछ रहा है। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यहां पर यह आपका साथियों अनार हो जाएगा। बिल्कुल अनार के अंदर साथियों अन उपसर्ग नहीं है, अनुचित में है,
अनापति में भी है, अनायास में भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अनार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है बताइए। नशेड़ी, मर्दाना, शर्मसार, रंगीन। जी हाँ, हिंदी प्रत्यय से बना हुआ शब्द, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपेगा क्वेश्चन। बताओ लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जी हाँ, जो आपका नशेड़ी दे रखा ना, ये लाडलो हिंदी प्रत्यय से बना हुआ क्या है, शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। बहिरंग, मनोदशा, यथोचित, परोक्ष। जी हाँ साथियों, बिल्कुल विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है बताओ। 35 नंबर के अंदर आप राइट लगा रहे हो लाडलो यथोचित को, तो यथोचित आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। जी हाँ। हस्तारविंद सामासिक शब्द में कौन सा समास है। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। जी हाँ, हस्तारविंद जो आपका सामासिक शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका कर्मधारय समास से प्रयुक्त हुआ है, या फिर साथियों आपका ये आपका जो हस्तारविंद जो शब्द है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए जरा। जी हां, जगत शांति, अनुसंगी, प्रतिष्ठा, तदजन्य। जी हां, बिल्कुल शुद्ध की बात हो रही है साथियों। जो जग शांति जग रखा है साथियों ऑप्शन नंबर ए में, यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, सही है लाडलो। जी हां। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। अंकों की औसत अच्छी है, राम को अनेकों पुरस्कार मिले, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। जी हां बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह लाडलो आपका क्या है, अशुद्ध है। बिल्कुल अधिकरण कारक संबंधी इसके अंदर अशुद्धि देखने को मिल रही है, बाकी सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। भले बुरे की परख न होना, समझ न होना, मूर्खता का काम करना, जीवन में यथार्थ का सामना न करना। जी हां, भले बुरे की परख न होना मतलब कि आंखों पर पर्दा पड़ना होता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताओ। स्वत्व, स्त्रीत्व, दिवत्व, नितत्व। जी हाँ साथियों, जो आपकी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, स्वत्वत्व है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपका लक्ष्य क्या है, फोर्थ ग्रेड को फतेह करना है। मतलब कि फोर्थ ग्रेड साथियों आपके ना हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर एक सीट पक्की करनी है, सिलेक्शन लेना है, चाहे उसके लिए साथियों आपको कुछ भी करना पड़े। आपको पता है चतुर्श्रेणी जो साथियों थी उसके अंदर आपने लाडलो आपका सिलेक्शन हो गया, तो कोई बात नहीं है, बढ़िया बधाई हो। परंतु साथियों आपका कुछ कारणवश नहीं हुआ है, तो साथियों आगे घबराना नहीं है, एक मौका आपके पास और मिला हुआ है, इसके अंदर आप लाडलो सिलेक्शन ले सकते हो। वो गलती नहीं करनी है जो चतुर्श्रेणी के अंदर आपने की थी, कि साथियों कट ऑफ कम रहेगी। साथियों कट ऑफ आपकी ज्यादा देखने को मिली है। टारगेट में पहले ही बताता हूं साथियों, 85 में से आपको टारगेट 80 प्लस का लेकर चलना है। कम आ जाएंगे कोई बात नहीं है साथियों, परंतु 80 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे। टारगेट बड़ा होगा तो साथियों आपके एक दो कम भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अंग्रेजी से आपको डरना नहीं है। बिल्कुल साथियों बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। हमेशा शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है साथियों, बिल्कुल तो जुड़ना ना भूलिएगा। सामान्य हिंदी का जो डर है साथियों आपका यहां से निकल जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। वाक्य में प्रयुक्त सहज संबंध सर्वनाम कौन सा है, जो वह प्रथम इनाम।
जी हाँ साथियों, कौन सा है? वह जो है ना, यह सहज संबंध सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक दो तीन चार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से उपभेद के उदाहरण है लाडलो, बताओ? कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, समुदाय या समूहवाचक? अरे लाडलो, आपकी गणना हो रही है कि एक दो तीन चार, आप गिन रहे हो, देख रहे हो, बिल्कुल साथियों। तो ये गणनावाचक साथियों क्या है? विशेषण के उपभेद हैं। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? बाज, गेंडा, खरगोश, संतान। जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं है बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग शब्द की हम बात करें, जो दे रखा है ना आपका संतान, ये अपना लाडलो पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। बाज, गेंडा, खरगोश, ये तीनों आपके क्या है? पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिक, इंद्रिय जीत। जी हाँ, इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिल्कुल इंद्रियों से संबंधित लाडलो क्या होता है आपका? बिल्कुल इंद्रिक होता है। बिल्कुल इंद्रिक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने आमेर को देखा, बाल्टी में पानी है, मेरी राय में आप चले जाइए, 12 बजने में 10 मिनट है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल उसने आमेर को देखा, यह साथियों क्या है आपका? अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। न्योछावर का मानक शुद्ध रूप कौन सा है, बताइए जरा? न्योछावर, 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 न्योछावर। बिल्कुल साथियों, को आपके चारों शब्द सेम नहीं है। बिल्कुल उच्चारण करने में तो सेम लग रहे हैं, परंतु इसके अंदर साथियों एक ना एक लाडलो आपकी गलती देखने को मिल रही है, चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर शुद्ध बात करें साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी में न्योछावर लिख रखा है, यह आपका साथियों क्या है आपका? बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा, सही है न्योछावर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध नहीं साथियों, अशुद्ध। बिल्कुल अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जयपुर के सभी मंदिरों में दर्शन किए, आज दही बहुत खट्टा है, मोहन ने 4 बात सुनाई, प्राण सहित उत्तर दीजिए। अरे प्राण नहीं है, प्रमाण है। बिल्कुल प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इनमें से साथियों आपका जो मोहन ने 4 बात सुनाई, ये आपका क्या है? अशुद्ध है, गलत है। बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि संधि नहीं है लाडलो, बताओ? सदैव, कोंते, महोज, स्वैच्छिक। जी हाँ साथियों, वृद्धि संधि नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, जो अपना कौनते देर का ना, इसमें वृद्धि संधि नहीं है। बाकी सदैव, महोज, स्वैच्छिक, इन तीनों शब्दों में क्या है लाडलो? बिल्कुल अपनी वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? जी हां, जी भर, निरोग, निडर, सेवार्थ। जी हाँ, जी भर में नहीं है साथियों, जी भर में नहीं है, बाकी सभी में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? घी के दीपक जलाना, आगे कुआ पीछे खाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, आस्तीन का सांप होना। जी हाँ साथियों, घी के दीपक जलाना ये लाडलो अपना मुहावरा है, ना कि लोकोक्ति। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी लोकोक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक लाडलो आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे,
जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।